Hello everyone, I am Rajat and today we are going to start CTET 20 CTET level 2 या पेपर 2 2025 पॉलिटी क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी हम रीड करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रीड। अब सबसे पहले हम यहाँ बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे बहुत बेसिक्स हैं और दूसरा पूरे यूट्यूब पर कहीं पर सिलेबस की क्लास नहीं होती है। वहाँ हमेशा एसर्शन रीजन वाले या प्रीवियस ईयर PYQ की कुछ क्लासेस होती हैं। यहाँ हम सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, पहले हम ये कोशिश करेंगे कि पॉलिटी में क्लास 6 की पॉलिटी में कितने चैप्टर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पर जितने आई थिंक मेरे हिसाब से 7 चैप्टर हैं पॉलिटी में क्लास 6 की। 1 2 3 4 5 6 7 मे बी 7। फर्स्ट है, जैसे पहला चैप्टर है आई थिंक अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो देखो हम ना बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं जिससे हमें सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, और उसका मैं हर चीज़ का मतलब ही बता दूंगा। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी RSITY, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब यहाँ क्या है, विविधता की समझ। इसका मतलब है विविधता, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। ठीक है, विविधता। आई थिंक ये रॉन्ग है, सही देख लेना। विविधता या ये है विविधता, हाँ आई थिंक ये होगा, मैं साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। विविधता की समझ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा ये है। सेकंड चैप्टर होगा हमारा डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बाइलिंगुअल रहेगी क्लास, जिसका भी मतलब समझ में ना आए पूछ लेना। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी विविधता, ये तो पता है, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव। नेक्स्ट है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो चैप्टर बेसिक से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए भाई कौन सा चैप्टर क्या है, और ये आगे काम भी आएगा। अगर आप लोग सीटेट कर लेते हो तो कहीं और भी काम आ जाएगा, वहाँ हम अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं। तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट, भाई सरकारें जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है पंचायती राज। पंचायती राज को इंग्लिश में पंचायती राज ही बोलेंगे। फिर उसके बाद रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, हाँ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन मतलब गांव में जो जीवन यापन होता है वो कैसे। ये थ्योरी है, हम इसको सिर्फ 1 आवर में इन सभी चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। जो यहाँ पे बेसिक्स टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनमें इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब थ्योरी बाई थ्योरी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मुझे लिखना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद समझाना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ये रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ग्रामीण, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। अब जैसे कहीं पे कुछ हो जाता है एक्सीडेंट, तो हम बोलते हैं ना प्रशासन कहाँ है। प्रशासन में सब इंक्लूड होते हैं भाई, पुलिस, हॉस्पिटल, और जो भी सिक्योरिटी, जो भी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाते हैं वो सभी। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वही शहरी जीवन या शहरी प्रशासन। शहरी प्रशासन भाई गांव में तो चलो सरपंच हो गया, उसके बाद पंच हो गया, फिर कैसे कैसे सरपंच के कितने अंडर मेंबर आते हैं वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे गांव में अगर जैसे किस ज़मीन पर अगर विवाद हो जाता है तो वहाँ पटवारी होता है। फिर कैसे कैसे मतलब गांव का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे। अर्बन में वो शहर वाला प्रशासन, शहर में मेयर होता है, पौर, महापौर, मेयर है, मेयर के नीचे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, और वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूरल लाइवलीहुड। रूरल लाइवलीहुड, LIVELIHOOD, यानी ग्रामीण जीवन। यहाँ के लोग मतलब कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, ऑलमोस्ट खेती करके जीवन यापन करते हैं, तो उसके बारे में है। एक और चैप्टर है इसमें, अर्बन लाइवलीहुड।
ठीक है, अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ये, लेकिन जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे देखना 10 मिनट में ही सारा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट चैप्टर पे, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी विविधता की समझ। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है हमारा विच इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी विविधता की समझ। तो यहाँ पर क्या एक कहानी है मेरे हिसाब से, समीर एक और समीर दो वाली कहानी है, जिसमें एक समीर होता है, एक लड़का समीर होता है जो हिंदू होता है, मतलब थोड़ा वो वैसे तो वो फॉरेनर होता है, लेकिन उसने अपने वहाँ पे हिंदी में हिंदी पढ़ी थी, तो वो एक रेड लाइट पर, इंडिया गेट की रेड लाइट पर वहाँ पर खड़ा होता है। तो समीर दो होता है, वो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। तो इसमें समीर एक समीर दो की कहानी है। तो जैसे वो बताता है कि भाई मैं तो मुसलमान हूँ न्यूज़पेपर वाला, और वो हिंदू था, क्योंकि समीर का मतलब पवन नाम से, तो वो दोनों का सेम नाम हो जाता है। तो जब ये सारी नेम सेक वाली प्रॉब्लम आती है, तो उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है, अगले दिन वो कभी मिलते नहीं हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि इनको भाई दो रिलीजन की वजह से, एक मुसलमान था और एक हिंदू था, जिसकी वजह से वो लोग अपनी जो दोस्ती होती है उसको भूल जाते हैं, उसके बाद वो कभी वहाँ पर नहीं मिलते। ठीक है, तो यहाँ समीर एक और समीर दो वाली कहानी है, जो विविधता की बताती है कि भाई समीर नाम का लड़का मुसलमान में भी हो सकता है, समीर नाम का लड़का हिंदू में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर ये समझ हो गई हमें कि भाई हमारे यहाँ पर अलग अलग नाम के लोग हो सकते हैं, वो एक धर्म दूसरे धर्म में भी हो सकता है और एक दूसरे धर्म में भी हो सकता है। तो ये समीर एक समीर दो वाली कहानी है। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है कि केरल और लद्दाख, उनको डिस्क्राइब किया गया है दोनों को, और ये बताया गया है कि अपने भारत में केरल और लद्दाख एक दोनों कैसे से कितने डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। तो जैसे केरल है और लद्दाख, इन दोनों के अपने अपने उन्होंने मतलब डोमिनेंट जो भी चीज़ें हैं। लद्दाख में क्या है, जैसे लद्दाख में तो लोग यहाँ पर पश्मीना शॉल बनती है, एक PASHMINA पश्मीना शॉल, जिसकी बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली कॉस्ट होती है शॉल। ठीक है, पश्मीना शॉल होती है। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर याक पालते हैं, याक हैं, और गोट वगैरह को पालते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट विच इज़ कि केरला, तो केरला है जैसे ये स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है केरला। और पहली बार यहाँ पर कौन आया था, इब्न बतूता आया था। ठीक है, इब्न बतूता जो मोरक्को का था, इब्न बतूता। और दूसरा फिर केसर, यहाँ का जो लद्दाख है, लद्दाख का एक जो सॉन्ग है यहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग, विच इज़ केसर सागा, है ना, केसर सागा यहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग है। लद्दाख, यहाँ पे केरला में क्या है कि चीना वाला, कोई चीना वाला विच इज़, चीना वाला क्या है कि एक फिशरमैन यूज़ करते हैं, जो कि एक नेट है फिश को पकड़ने का। ठीक है, तो चीना वाला, ठीक है, चीना वाला ये हो गया। बस इतना ही है इन दोनों को इसके बारे में बताया गया, और इसके अंदर कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब उसके बाद में फिर उसके बाद में बताया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है वो किसने लिखी है, PTJLL, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बुक इन्होंने लिखी है। दूसरा है नेशनल एंथम, जैसे नेशनल एंथम में भी अगर हम उसको पढ़ेंगे, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु, है ना, पंजाब सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगाल तक, ऐसे करके। तो अब ये बताया अब ये किसने लिखा है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एंथम देखो हम बड़े बच्चे हैं तो ज़्यादा थ्योरी में पढ़नी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इसके अंदर उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल एंथम ये किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र RABIN रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। और फिर अगर हम नेशनल एंथम पढ़ते हैं तो हो सकता नेशनल सॉन्ग वो किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर हम नेशनल इसकी सॉन्ग की बात करते हैं, नेशनल सॉन्ग विच इज़ वंदे मातरम, में भी वंदे मातरम, और ये किसने लिखा है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर क्या है, एक वो है, उसको दिखाया गया है कि कैसे जलियांवाला बाग मैसेकर, विच इज़ कब हुआ था ये, जलियांवाला बाग
बाघ हत्याकांड या मैसेकर, इंग्लिश में मैसेकर बोलते हैं इसको। और जो हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल और मे बी 1999, ठीक है, 13 अप्रैल को ये जलियांवाला बाग हुआ था। उसके बाद में फिर उसके बाद हमारे नेशनल सिंबल हो गए, नेशनल सॉन्ग हो गए, ये हो गया। और एक ये है कि डेज ऑफ ब्लड, डेज ऑफ ब्लड एक सॉन्ग है, ठीक है, जो मतलब वो खून के दिन, तो उसको लेकर के एक सॉन्ग है जो किसने लिखा है, हमारे ITPA ने लिखा है, ठीक है, डेज ऑफ ब्लड। ये वहाँ पे एक एनसीईआरटी में बहुत छोटे से बॉक्स में दे रखा है, डेज ऑफ ब्लड, डेज ऑफ ब्लड एक सॉन्ग है। तो ये किसने लिखा है, इसका पहली बार प्रसारण किसने किया था, तो ITPA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, तो उसका आप जो भी फुल फॉर्म है वो लिख लेना। वैसे आई थिंक मे बी है इंडियन और इंडियन पीपल, ITP इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ने सबसे पहली बार ये यूज़ करा, ठीक है, इंडियन थिएटर और पीपल एसोसिएशन, इंडियन थिएटर पीपल एसोसिएशन ने पहली बार ये डेज ऑफ ब्लड जो था सॉन्ग था, उसको जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उनकी याद में शायद इसको वो किया था, टेलीकास्ट किया था। तो इतना हमारा हो गया, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम, और कुछ नहीं है। और कुछ है तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, वैसे इसके अंदर इतना कुछ है नहीं, ठीक है, इतना था। अब इसके बाद और भी हमें पढ़ना है। वैसे लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, लिटिल तिब्बत, ये भी हम थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है, लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, अब जैसे अब यहाँ चैप्टर के बारे में अगर हम समझें कि डाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का मतलब है हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन है। देखा होगा, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, ठीक है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, ऐसे अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं। फिर उसमें कास्ट भी हैं, कास्ट है, लोअर क्लासेस भी हैं, ग्रुप भी हैं, उसके हिसाब से फिर उनके अलग अलग ट्रेडिशन हैं, ठीक है, जाति व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ पे यही सब चीज़ें विविधता को जन्म देते हैं, विविधता को जन्म देते हैं, इसी की वजह से विविधता की शुरुआत होती है। अब अगर एक ही डोमिनेंट कंट्री है, एक ही धर्म है, तो सोचो वहाँ की जो भी वहाँ की इनकम है या वहाँ की जो भी GDP है उसमें कैसे ग्रोथ होगी। अब जैसे इतने ट्रेडिशन होते हैं तो लोग उस ट्रेडिशन के हिसाब से, कोई कपड़ा बेचता है, कोई अपने धर्म की किताबें बेचता है ना, अपने कपड़े बेचता है उस हिसाब से। अगर कोई राजपूती पोशाक है, ऐसा राजपूत वालों का अलग ट्रेडिशन है तो वो अपना अलग सामान बेचते हैं। अगर ये विविधता नहीं होगी, सोचो हमारे इंडिया में अगर विविधता ना हो तो हमारे यहाँ पे जो भी GDP है हमारे भारत की, या हमारे भारत की जो भी इकोनॉमी है, उसमें कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो कंट्रियाँ हैं वो सब हमारे रिलीजियस डोमिनेंस हैं, वहाँ पे सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म नहीं है, नो सेकुलरिज्म कंट्री है। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है कि हाँ भाई सभी धर्म जो है वो सेकुलर हैं। हमारे भारत में किसी धर्म को नहीं अपनाया जाता, मतलब कंट्री को एक धर्म को नहीं अपनाएगी, लोग हैं वो, ठीक, लोग अपने अपने जो भी रिलीजन को उसको फॉलो कर सकते हैं पीसफुली। तो ये इस चैप्टर में है। और इसमें जैसे कुछ टर्म्स हैं वो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे एक तो है, जैसे कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, डाइवर्सिटी, नहीं डाइवर्सिटी तो हो गया, और डिस्क्रिमिनेशन। अब जिनको इंग्लिश, थोड़ा हिंदी वालों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उनको क्या है कि वो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस सीटेट में इतनी तो नीड की ज़रूरत है। इनइक्वालिटी मतलब होता है, मतलब असमानता, असमानता, असमानता। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन और असमानता। असमानता का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सभी लोग एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे वोट वाले दिन सब लोग एक लाइन में होते हैं, लेकिन बाकी टाइम पे सब लोग अलग अलग होते हैं, कोई सफाई वाला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक। भेदभाव का मतलब है कि जब हमारे यहाँ के लोग, वैन पीपल ट्रीटेड अनइक्वली, है ना, अब इन आवर सोसाइटी, और उनके साथ में तो जो भी हम भेदभाव करते हैं उनके साथ में, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, चाहे पैसे से हो, कपड़े से हो, तो उसको हम भेदभाव कहते हैं। ये सब करती हैं लोग, आसपास के लोग करते हैं, हम करते हैं अपने आसपास, ठीक है, जो भी लोअर कास्ट होती है उनको, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन। और एक दो शब्द और दे रखे हैं, जैसे कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण वो जो अपर कास्ट है, क्षत्रिय अपर कास्ट है,
और फिर उसके बाद में क्षत्रिय वैश्य जो है वो थोड़े से ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट है, और फिर उसके बाद में शूद्र। तो ये कास्ट सिस्टम है, ठीक है, जाति व्यवस्था है। ये काम के आधार पर थी जो हमारे वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था। अब जैसे अब तो अलग अलग हर रिलीजन में कोई फौजी है, सॉरी हर कास्ट में कोई फौजी है, या फिर कोई किसी ने अपनी दुकान खोल रखी है, तो उसके हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं। हमें इसको फॉलो नहीं करना है, बिकॉज वी आर टीचर, हमें ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं।